जानते हैं कि 13 साल की उम्र में एक बच्चा दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का शासक बन गया। यह कहानी है अकबर की, जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता का एक नया अध्याय भी लिखा। ये आश्चर्यजनक है। मुझे बताइए कि एक किशोर इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे संभाल पाया। देखिए, इसके पीछे एक दिलचस्प कहानी है। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई, तब बैरम खान ने अकबर के संरक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और जानते हैं, पहली बड़ी चुनौती आई पानीपत के दूसरे युद्ध के रूप में। ओह, तो क्या यह वही युद्ध था जहां हेमू के पास 1500 युद्ध हाथी थे? बिल्कुल सही। और यह युद्ध अकबर के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अकबर ने अपनी सबसे बड़ी जीत युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि प्रशासनिक सुधारों के जरिए हासिल की। आप मनसबदारी प्रणाली की बात कर रहे हैं? हाँ, यह प्रणाली एक तरह का रैंकिंग सिस्टम था। सोचिए, आज के कॉरपोरेट वर्ल्ड की तरह, जहां हर कर्मचारी को ग्रेड दिया जाता है। जात और सवार के जरिए अधिकारियों की रैंक और जिम्मेदारियां तय की जाती थी। और उनकी धार्मिक नीतियां भी काफी प्रगतिशील थीं। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। और एक दिलचस्प सवाल है, अकबर के दरबार में कितने नवरत्न थे और उनमें से कौन-कौन सबसे प्रसिद्ध थे? इस पर थोड़ा सोचिए। वाह, यह तो वाकई रोचक है। बीरबल, तानसेन और अबुल फजल सबसे प्रसिद्ध थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अकबर खुद निरक्षर थे? हाँ, यह एक विरोधाभास है कि एक निरक्षर व्यक्ति विद्वानों का इतना बड़ा संरक्षक था। दीन अपना भी उनकी बौद्धिक खोज का परिणाम थी। यह विभिन्न धर्मों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों का मिश्रण था। लेकिन हल्दी घाटी का युद्ध भी एक महत्वपूर्ण घटना थी, है ना? बिल्कुल। 1576 का यह युद्ध इतिहास में एक विशेष स्थान रखता है। महाराणा प्रताप हारे, लेकिन उनकी वीरता ने अकबर को भी प्रभावित किया। उनके घोड़े चेतक की वीरता की कहानियां आज भी प्रेरणा देती हैं। तो क्या यही कारण है कि अकबर को महान कहा जाता है? देखिए, उनकी महानता कई कारणों से है। एक और सवाल, अकबर ने कौन-कौन से ऐसे कदम उठाए जो उस समय के लिए क्रांतिकारी थे? सोचिए। उनकी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधार वाकई अद्भुत थे। 1605 में उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी विरासत जीवित है। बिल्कुल सही। और आज के समय में भी उनके विचार उतने ही प्रासंगिक हैं। विविधता में एकता का उनका संदेश, धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रिय शासन के सिद्धांत आज भी हमारे लिए पथ प्रदर्शक हैं।